हेलो बच्चों, मैं जयपाल रावत आप सभी का एक बार फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए बात करते हैं जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय और सैनिक स्कूल में आने वाले बहुत ज़्यादा आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मेरे पास जवाहर नवोदय का एक मॉडल पेपर है। इस पेपर के गणित के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। आइए बिल्कुल सरल आसान तरीके से मेरे साथ बने रहिए। और अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है, पहली बार मेरे चैनल को देख रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो आपको मिले। ठीक है, आइए आज बात करते हैं इन क्वेश्चनों को किस तरह से बिल्कुल सही और आसान तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू करते हैं। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अवरोही क्रम में है। तो अवरोही का क्या मतलब होता है? अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। बड़े से छोटा अवरोही मतलब बड़े से छोटा, सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा। इस वाले को चेक करते हैं। ये 12.1 दशमलव के बाद केवल एक अक्षर पढ़ो केवल। ये 12 पूरा पूरा 0.1 है। ये 21.4 है, यानी ये पहले छोटा फिर बड़ा है। ये गलत आ गया। यहाँ पर पहले बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले 21.4 है, 21.2 है, 12.2 है, 12.1 है। इसका मतलब यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखिए अगला वाला देखो। 43 क्या बोलता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 47, 53 और 65 को भाग दे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष फल बचता है। इन सब में से, इन चारों में से किसी से भी अगर इसको भाग दे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? 5 शेष फल बचेगा, है ना। इसको करने का सबसे और आसान तरीका क्या चीज है? आपने क्या करना, पहले देखो बड़ी से बड़ी जब बोलेगा, बड़ी से बड़ी, इस बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF। क्या होता है ये? HCF। 47 से सबसे पहले 5 को माइनस कर देना है। 47 में से 5 गया तो कितना बचा? ये बना हमारे पास। 47 में से 5 गया तो कितना बना? 42। एक तो ये बना। फिर इस 53 में से 5 माइनस को कर देना है। 53 में से 5 गए तो कितना बचा? 48। अब ये 65 में से 5 माइनस करना, कितना बचा? ये 60 बचा। ठीक है ये चीज। इस 42 को हम सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 42 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो कितना आया देखिए जरा। ये 42 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 से 2 21 आएंगे, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7। ठीक है। जब 48 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या चीज आता है अभाज्य गुणनखंड में? यहां से देखिए 48 का जब 2 से करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 2 छक्कू 8, फिर 2 से 2 12 की 24, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 3 6 और 3 से 3 एकम 3। अब ये 60 का जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? ध्यान से देखिए जरा। 2 से 2 3 की 60, फिर 3 2 से, फिर 2 से, है ना। तो 2 से करो तो 15 बार आएगा। फिर 2 से 3 से करो, 3 5 15 आएगा। अब फिर 5 से करो, 5 एकम 5 आएगा। अब इनमें से क्या चीज कॉमन है? हमने कॉमन देखनी है। कॉमन मतलब एक जैसी। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ 3 है, इस लाइन पे भी 3 है, और इस लाइन पे भी 3 है, फिर 3 भी आएगा। यहाँ सहायता, यहाँ बिल्कुल 7 नहीं है, इसका मतलब 2 और 3 कॉमन है। इसका मतलब 2 इंटू 3 बराबर क्या आया? 6। एलसीएम क्या है हमारा? ये HCF क्या है? 6 आया। यानी कि हमारे पास क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? इनमें से 6 होगी। 6 से अगर इसको भाग दो तब भी 5 शेषफल आएगा। 6 से अगर 53 को भाग दो तब भी 5 शेषफल आएगा। 6 से अगर 65 को भाग दो तब भी 5 शेषफल आएगा। क्लियर है बात? आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अब यहां क्या रखा है इसने? ये 2.25 का सरलतम भिन्न क्या है? इसको मैं ये भी कह सकता हूं 2.25। अगर मैंने यहां से दशमलव हटा दिया तो दशमलव के बदले 1 लिखते, या 2 अंक पीछे, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 जीरो नीचे। अब यहां से देखिए जरा, इसने 225/100 भी लिखा है। क्या ये आंसर हो सकता है? यह आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसने सरलतम मतलब छोटे से रूप में बताइए, और छोटा करना है इसको जब तक कर सकता है। 25 काटो, 25 नम 25 चौको 9/4, ये आंसर आएगा। इसका यह आंसर आएगा। क्लियर है चीज?
आइए अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 45 का, इसने क्या कहा हमको, क्वेश्चन क्या कहा 45, 21, 49 और 91 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का क्या मतलब होता है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और गुणनखंड का मतलब होता है जिन जिन संख्याओं का भाग इनमें जाता है। तो सबसे पहले हम 21 के गुणनखंड देख लेते हैं जरा। 21 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक होगा, एक तो 3 का भाग भी जाता है, 7 का भी जाता है और 21 का भी जाता है। ठीक है ये चीज। अब हम 49 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 49 के गुणनखंड देख लेते हैं जरा। 49 के गुणनखंड एक भी हो गया, 7 का टेबल भी जाता है और 49 की टेबल जाती है सीधा। अब 91 के गुणनखंड देख लेते हैं जरा। 91 एक तो एक हो गया, एक हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 7 हो गया, 13 भी हो गया और 91 हो गया। ठीक है ये चीज, ये हमारे पास 91 के गुणनखंड हो गए, है ना। अब यहां से देखिए जरा, इसने बोला उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ लिखो जरा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो एक तो यह कॉमन है यहां पर और दूसरा ये 7 कॉमन, ये दो चीजें कॉमन आ रही, एक तो एक और एक 7 है, दो कॉमन है केवल। तो इसने बोला कितनी संख्या, बल कितनी संख्या, केवल दो संख्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? दो। ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या कहता है। 46 कह रही है हमको, ध्यान से देखिए जरा। इसने 46 क्या कहा हमको, इन्होंने कहा है 1:15 से 5:15 बजे तक दीवार घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर से कितनी बार गुजरेगी। ठीक है ये चीज, ध्यान से देखो जरा। अगर मैं ये कहूं एक घड़ी ये मेरे पास है और एक घड़ी ये है मेरे पास, ठीक है ये चीज, इस पे मैं अगर ये समय दे दूं, ये हमारे पास, ठीक है, होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3, ये होता है 9, तो यहाँ 1 2 2 1 2 1 2, तो क्या बनाना हमने, 1:15। तो 1:15 कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 1:15 कैसे बनेगा, ऐसे और ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, ये 1:15 हो गया। इस 1:15 से 5:15 तक, तो ये 6 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 4 5, यहाँ 4 बजे या 5 है, 5:15 यानी यहाँ तक। इसका मतलब ये क्या है, ये सुई हमारे पास यहाँ तक आनी चाहिए 2 घंटे के हिसाब, 4 घंटे के हिसाब से ना। ये छोटी सुई जो है 5 तक आनी चाहिए, 5:15 तक। ये क्या बोले इसने, मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर से कितनी बार गुजरेगी बल। तो ध्यान से देखो भाई, अब कितनी बार गुजरेगी, मिनट की सुई जब घंटे की सुई के ऊपर से एक बार ये गुजरेगी, ये इसके ऊपर से, तो इस टाइम ये घड़ी यहाँ पर आ चुकी होगी। ठीक है, जब ये दोबारा गुजरेगी तब ये यहाँ पर आ चुकी होगी। अब हमने 5 तक लाना है, जब तिबारा गुजरेगी तब ये इधर हो चुकी होगी। ठीक है, अब फिर जब चौथी बार गुजरेगी तो ये यहाँ पर आ चुकी होगी। ठीक है जी, 1 2 3 4 है ना। अब हमारे पास पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। अब जब ये यहाँ से गुजरेगी तो यहाँ पर आएगी ना, उस टाइम 5:15 हो चुका होगा, क्योंकि ये सुई यहाँ पर आ चुकी होगी। कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है, केवल 4 बार। कितनी बार होगा, 4 बार। ठीक है ये चीज, ये 4 बार इसके ऊपर से गुजरेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहता है अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन का हमको, दी गई आकृति के परिमाप को बिना बढ़ाए उसके क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी वृद्धि हो सकती है। इसकी क्षेत्रफल में यानी क्षेत्रफल कितना अधिक है, परिमाप से क्षेत्रफल कितने, परिमाप से क्षेत्रफल कितना ज्यादा है बल, है ना। अब यहां से देखते हैं जरा, तो पहले इसका परिमाप निकाल दो भाई, एक बार पहले परिमाप निकाल कर देख लो, परिमाप कितना है इसका। परिमाप देखो, सभी भुजाओं का जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो यहाँ देखो ये 9 है, ये 9 है, यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से कितना होगा, ये होगा हमारे पास, देखो टोटल यहाँ से यहाँ 9 होगा ना, तो ये 6 दे रखा है, तो इसका मतलब यह 3 होगा। ये कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक है ये चीज, ये 3 होगा, और ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा।
ठीक है ये चीज। अब जोड़ते भाई इसको जरा, परिमाप देखो जरा, 9 दूनी 18 हुआ, 18 और 3 कितना, 21 हुआ, 21 और 3 कितना, 24 हुआ, 24 और 6 30 हुआ, 30 और 6 36, परिमाप हुआ 36 मीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल बता देते हैं जरा, क्षेत्रफल कितना हुआ। तो क्षेत्रफल के लिए हमने ऐसा किया, पहले इस पहले नंबर का क्षेत्रफल निकाला, फिर दूसरे का क्षेत्रफल निकाला। इस पहले का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 9 लंबाई हो गई और यहाँ से यहाँ तक 6 चौड़ाई हो गई। देखो 9 छक्का 54 तो ये हुआ, और प्लस या 3 इंटू 3, ये वर्ग बन गया ना, 3 3 9 ही हुआ, और 54 और 9 कितना हुआ हमारे पास, ये 63 हो गया। ठीक है, अब 63 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल बन रहा है, और इतना इसका परिमाप बन रहा है। इसने बोला कितनी वृद्धि है, तो इससे इसको घटा दो, क्षेत्रफल से परिमाप को माइनस कर दो। कितना हो गया, जब 63 देखो 63 माइनस 36 होगा, 13 में से 6 गया 7, यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 3 गया 2, यानी 27, ये 27 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वृद्धि है। ठीक है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। 48 क्या कह रहा हमको, इन्होंने कहा, यहां देखिए इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योग 197 है और दोनों का अंतर 25 है, तो छोटी संख्या ज्ञात की। तो ए दे रखा है इसने, a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा 197 दे रखा है, और a माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है 25 दे रखा है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो दो संख्या में से कोई भी संख्या पूछे तो एक बार दोनों को प्लस कर देना और बट्टे 2 कर देना है, और एक बार दोनों को माइनस कर देना और बट्टे 2 कर देना है। ठीक है ना, दोनों संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या को क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो 7 5 12 का 2, कैरी लगा 1, 10 2 12 का 2, कैरी लगा 1, और 1 का 1 2, 222 बटे 2, एक संख्या ऐसे आ जाएगी। काटो जरा, एक संख्या क्या है, 111 आ गई। ठीक है, एक बार इससे इसको माइनस करो, बटे 2 कर दो, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 1 का 1, और बटे 2 करो जरा, तो 2 8 16 और 2 छक्का 12, ये दूसरी संख्या आ गई भाई। तो छोटी कौन है इनमें से, तो छोटी ये वाली 86 छोटी है। ठीक है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसने क्या कह रखा, दो विषम संख्याओं के योग से प्राप्त संख्या होगी। तो दो विषम संख्याएं हैं, कोई भी दो विषम संख्या ले लो और उनका योग करो, हमेशा क्या होगा, मैंने 1 लिया और 1 3 लिया, दो विषम संख्या ना, तो हमेशा क्या आएगा, 3 1 4, या फिर आप 3 ले लो और 5 ले लो, इनका योग करो 8 आएगा, या फिर आप 9 ले लो, दूसरी 11 ले लो, क्या आएगा 20 आया। तो हमेशा सम संख्या आएगी, क्या आएगी, एक सम संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये देखो हमारे पास इन्होंने क्या कहा, 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, अब इसको तो वैसे देख के ही कर सकते हैं भाई, लेकिन देखो हमारे पास कैसे, ये दिन क्या है, ये देखो 4 3 12 3, तो 7 3 21, 21 आंसर आना चाहिए, लेकिन इसे करके देखते हैं कैसे होगा। ध्यान से देखो जरा, हमने क्या क्या MDH लगाते हैं, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, ये लगाते हैं। ठीक है, तो M1 किसको बोलते हैं, ये M1 मतलब आदमी, पहला 7 आदमी दे रखे थे, और D1 मतलब डे, 12 दिन में करते हैं भाई, आवर, H घंटा नहीं दे रखा तो रहने दो इसको। M2 बोला कितने आदमी, M2 मतलब X, और कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 कहाँ गया, इसके नीचे गया, तो इसका मतलब 7 इंटू 12 बटे 4 बना बराबर X बना, 4 3 12 और 7 3 21, ये 21 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 21 दिन में। ठीक है ये चीज। ठीक है, तो इसी तरह से करते रहिए इन प्रश्नों को, देखते रहिए वीडियो को। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए।